सोचो तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे तुम्हें घूमने का मौका मिल रहा है, कभी यूरोप, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका। सैलरी मिल रही है बिल्कुल टैक्स फ्री और उसके ऊपर रहना खाना सब कुछ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ये कोई सपना नहीं है, ये है क्रूज शिप जॉब। अब आई नो आप सब लोग अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस और रील्स इसके बारे में देख ली होंगी कि भैया क्रूज शिप जॉब्स क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रूज शिप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यार एंड में पता चलेगा आपको कि क्या ये इतना ईजी है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको एंड तक जरूर देखना। लाइक कर दो इस वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को इफ यू आर अ होटेलियर। अब देखो यहाँ पे मैं क्रूज शिप के बारे में ज्यादा डिटेल में बताने नहीं वाला हूँ। आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आई एम श्योर आपको पता है कि क्रूज शिप होता क्या है। इट्स बेसिकली अ फ्लोटिंग होटल। बड़ा सा एक होटल होता है एक शिप में, उसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में होती है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। डिपार्टमेंट्स आपको अगर जानने हैं कि भाई किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो तो आप हाउसकीपिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप F&B फूड एंड बेवरेज सर्विस जो कि आपका सर्वर डिपार्टमेंट होता है, और आपका किचन। इन 3 डिपार्टमेंट्स में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में वैकेंसीज नहीं होती। सैलरी भी अगर थोड़ा सा बता दूं तो भाई सैलरी सबको पता है, $1000 के आसपास आराम से मिल जाता है। मतलब आप ये मान के चलो आज की डेट में जो डॉलर का रेट चढ़ रहा है ना, तो आप 1 लाख से कम तो कहीं नहीं कमाने वाले। मतलब आराम से आप 1.5 लाख रुपए तो लोग आराम से कमा लेते हैं यार। तो पैसे कमाने में तो कोई वो नहीं है। देखो काम आपको करना पड़ेगा और पैसे आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि भाई अप्लाई कैसे करें। बट अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। उसके बाद आप अगर होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं, और आपको उसके बाद लेना होगा 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग, आई एम श्योर मोस्टली लोगों को शायद पता रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी नए नए इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं। उनको लगता है कि यार हम क्रूज शिप मैनेजमेंट का कोर्स कर लेंगे या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेंगे और डायरेक्टली हम क्रूज में हमको जॉब मिल जाएगी कॉलेज की तरफ से। तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी कॉलेज आपको ना क्रूज शिप की जॉब की गारंटी नहीं दे सकता है। रीजन बीइंग इसके लिए आपको पहले 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो आपको पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद 5 स्टार होटल में, अच्छे खासे 5 स्टार होटल में जॉब करनी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ क्रूज। थिंकिंग ओनली, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कोई पता नहीं है। अब आपको बता देता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। सो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट रेडी है। देन सेकंड इज STCW सर्टिफिकेशन। ये अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिसके पास STCW सर्टिफिकेट होता है उसको प्रेफरेंस मिल जाता है। देन आपके पास 1 ईयर का एटलीस्ट 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते क्रूज। इसके अलावा ऑब्वियसली आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपका आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री डिप्लोमा किया उसका सर्टिफिकेट, वो चाहिए होगा। साथ ही साथ मेडिकल आपका क्लियरेंस बाद में चाहिए होगा, ये पहले नहीं चाहिए होता है, बाद में आपका रिक्वायर्ड होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बाद में रिक्वायर्ड होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड एक जो चीज पहले चाहिए होती है वो होता है आपका रेज्यूमे या फिर CV। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसमें आपका CV ही सेलेक्ट नहीं हो पाता। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता होता है कि हमें CV अच्छा कैसे बनाना है, रेज्यूमे अच्छा कैसे बनाना है, जो कि क्रूज शिप में, यूरोप के लिए, कहीं के लिए भी बेस्ट रहे। तो उसके लिए मैं जल्दी ही एक सर्विस स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट आपके क्रूज शिप के लिए या फिर अब्रॉड जॉब के लिए या फिर यूरोप के लिए बहुत ही अच्छे आपको CVs मिल जाएंगे। उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है भाई। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी, जो क्रूज शिप की रिक्रूटमेंट होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। फ्री यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपके जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्रूजेज हैं, लाइक आपका कार्निवल क्रूज लाइन, आपका MSC क्रूज लाइंस, आपका रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइंस, सिल्वर सी हो गया, बहुत सारे ऐसे डिज्नी क्रूज लाइंस है। सारे के सारे ये जो क्रूजेज हैं इनके कुछ के तो अपने ही ऑफिसेज हैं, लाइक कार्निवल का अपना ऑफिस है, CCL क्रूज लाइन का, MSC क्रूज लाइन के अपने ऑफिसेज हैं। तो इनकी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अपना CV पोस्ट कर सकते हो। जब भी यहाँ पे ओपन इंटरव्यूज होंगे उसमें आप जा सकते हो और वहाँ जाके सीधे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, लाइक आपका हिरेन इंटरनेशनल है, एयरबॉर्न है, कामाक्षी है, इस तरीके के बहुत सारे और भी कंसल्टेंट्स हैं जो कि बेसिकली एजेंसीज हैं जो कि बाहर से जितने भी ये क्रूजर्स होते हैं जिनकी अपने ऑफिशियल ऑफिसर्स नहीं है उन लोगों की हायरिंग उठाते हैं और ये आपको फ्री में सारा आपका प्रोसेस करके देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस एक अच्छा सा CV बनाना है, पोस्ट करना है। उसके बाद जिस भी दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू का उस दिन आपको जाना है, इंटरव्यू देना है और उसके बाद हो गया सिलेक्शन। कितना ईजी है ना? नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम अब यही
यहीं से शुरू होती है। तो जो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम वो ये है कि देखो आज की डेट में ना हर एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट सोचता है कि उसको क्रूज में जाना है। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग सोच के ही आ रहे हैं कि हमें क्रूज शिप के अलावा कुछ नहीं करना है। ये बिल्कुल रॉन्ग थिंकिंग है। रीजन बीइंग, अगर 100 लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, तो 100 में से लगभग 3 या 4 ही लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्रूज शिप में जा पाते हैं। और ये ऑफिशियल डाटा से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। हर साल लगभग क्रूज शिप में इंडिया से लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसीज वगैरह आती हैं, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सब डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि सबके लिए 2-2 लाख वैकेंसी आ रही है। हर एक डिपार्टमेंट में बहुत कम कम वैकेंसीज होती हैं और ओवरऑल देखें तो 2 से 2.5 लाख वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। इसमें मेंटेनेंस भी है, इसमें और भी डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग किचन सर्विस एंड हाउसकीपिंग, जिन कोर डिपार्टमेंट्स की यहाँ बात हो रही है। और टोटल होटेलियर्स कितने हैं पूरे देश में? अगर हम होटेलियर्स की लगभग वो हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों की बात करें तो लगभग 2 से 3 करोड़ लोग आराम से इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। 1 से 2 लाख बच्चे तो हर साल होटल मैनेजमेंट करने चले आ रहे हैं यार। तो आप खुद लगा लो कि जो इतने सारे कॉलेजेस हैं, 100 कॉलेज एक सिटी में खुले हुए हैं, हर कॉलेज का बच्चा ये सोचे कि उसे क्रूज में जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। और यही चीज आपको पता चलता है जब आप इन क्रूज शिप के इंटरव्यूज के लिए जाते हो। वहां पे लगती है हजारों की लाइन। उन हजारों की लाइनों में जो वैकेंसी का नंबर होता है वो होता है 20, 30, 40, यानी 1000 बच्चों में 20, 30, 40 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो ये जितना ईजी दिखाया जाता है ना सोशल मीडिया में कि अरे बड़ा आसान है क्रूज में जाना है, ये इतना ईजी है नहीं। होटल में जॉब लेना, ये इंडिया के एक होटल में जॉब लेना बहुत आसान है। 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चों को जॉब मिल सकती है। किस लेवल की मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन हर 100 बच्चे को जॉब मिल सकती है। अब्रॉड जॉब की बात करें तो लगभग 30 से 40 बच्चों को आराम से, 100 में से 30 से 40 बच्चे आराम से अब्रॉड जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रूज की तो लगभग 2 से 3 बच्चे, 4 बच्चे ही लगभग 100 में से क्रूज में जा पाते हैं। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी। क्रूज का ड्रीम रखिए, लेकिन केवल क्रूज का ही ड्रीम रखोगे तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगा। अब आप लोगों के मन में आएगा, अरे हमें तो लेकिन क्रूज में जाना था, फिर कैसे होगा? इतने हजारों की लाइन में लगेंगे, क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? तो इसमें देखो कुछ और ऑप्शंस भी निकल के आ जाते हैं। लाइक आपके कई सारे क्रूज शिप्स के जो अपनी वो रहती हैं, एजेंसीज रहती हैं, उनके अंदर टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जहां से आप ना सेटिंग करके थोड़ा बहुत पैसा वैसा देके जा सकते हो। ऑल दो ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कुछ अच्छी एजेंसीज भी हैं बट कुछ फेक एजेंसीज भी हैं, उनके पास पैसा वैसा दे देते हैं और उसके बाद उनका वो पैसा सारा क्या होता है, खराब हो जाता है। क्योंकि ना तो उनको कोई इंटरव्यू प्रोवाइड करा जाता है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनसे बस पैसा ले लिया जाता है, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, उसके बाद उनका आगे कोई प्रोसेस ही नहीं हो जाता। तो इसमें फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं कई सारी एजेंसीज के। तो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के करवाना पड़ेगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको STCW का कोर्स करना है, आप देखो सिंपल सी बात है, आप 1000 की लाइन में लग रहे हो, आपको अगर अपने आप को बेहतर दिखाना है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आपका STCW कोर्स अगर है तो आपके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा अगर आप किस तरीके से आपको इंटरव्यू फेस करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है और कहाँ से आपको ये सब चीज़ें करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अब मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको ये करना है आगे और कैसे आपको इंटरव्यूज लेने, मतलब वो 1000 की लाइन में ना लग के अलग से जाके आप इंटरव्यूज ले सकते हो। यानी कि आपको उन 1000 की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप सेपरेटली जाके भी इंटरव्यू दे सकते हो। उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा है, आप मुझे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। बट उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके ना डायरेक्टली खुद अप्लाई करें। जब 1000 की लाइन में आप देखोगे कि कैसे इंटरव्यू होता है, आपको चांस मिलता भी है कि नहीं मिलता है इंटरव्यू के लिए पूरा दिन खड़े होके, तो ये सब चीज़ें जब आप देख लोगे उसके बाद आके आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको इजी मेथड भी बता दूंगा किस तरीके से आप क्रूज शिप के इंटरव्यूज दे सकते हो। बट येस, इंटरव्यू आपको निकालना पड़ेगा, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से मैं आपको असिस्टेंस दे सकता हूं, आपका CV बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको इंटरव्यू प्रोवाइड कर सकता हूं, आपको STCW के लिए बेस्ट जगह बता सकता हूं। ये सब चीजें मैं करके दे सकता हूं, बट इंटरव्यू तो आपको ही निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे आपको अप्लाई करना है। या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट हायरिंग करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां जा सकते हो आप, लेकिन वहां पे होगी बहुत सारी भीड़। दूसरा तरीका है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट तरीका, इजीएस्ट मेथड बता दूंगा जिससे आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो, जिसमें आपको हजारों की लाइन में नहीं लगना पड़े। बट आपके पास होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, साथ ही साथ 1 ईयर का एटलीस्ट मिनिमम लगभग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड होगी। ये सब अगर आपके पास है और आप वो हजारों की लाइन में लग के देख चुके हो, आपका नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम श्योर आप नेक्स्ट
6 मंथ्स में डेफिनेटली एक क्रूज में होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।